हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैट्रिसेस की सीरीज में 8वां लेक्चर डिस्कस करेंगे, लेक्चर 8। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। लास्ट 7th लेक्चर तक हम ए इनवर्स बाई फाइंडिंग द ए इनवर्स बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम गॉस जॉर्डन मेथड डिस्कस कर चुके हैं। तो आज रैंक ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हम बताएंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कब एग्जिस्ट करती है, कितने टाइप्स होते हैं, हर टाइप के वर्किंग मेथड के बारे में बताएंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है। तो सबसे पहले अगर रैंक की बात आए तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक को हम आर कहेंगे तो दो कंडीशन होल्ड करती हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आर इफ, पहली कंडीशन, एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। इसका मीन्स क्या है? कम से कम, एट लीस्ट वन, कम से कम एक नॉन जीरो माइनर एग्जिस्ट करना चाहिए ऑर्डर आर की। इसका मीन्स क्या है? जीरो नहीं होना चाहिए, कम से कम एक जरूर आना चाहिए। 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट। सेकंड, every minor of a of order higher than r is 0। तो दो कंडीशंस है, कम से कम एक नॉन जीरो माइनर ऑर्डर आर की एग्जिस्ट करनी चाहिए, और एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर हायर देन आर, अगर हायर आर से है तो जीरो होना चाहिए। इसका मीन्स क्या है? देखो, रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ए। हमेशा जैसे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 3 है, 4 क्रॉस 4 है। इसका मीन्स क्या है कि जो रैंक है हमारा, रैंक को रो से डिनोट करते हैं। अभी इसको हम नोट करा देते हैं। रैंक को रो से या कैपिटल आर से। रैंक इज डिनोटेड बाई, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई, दो सिंबल से डिनोट करते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई रो ऑफ ए और आर ऑफ ए। हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, रो ऑफ ए। तो देखो, जैसे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, तो हमेशा रैंक उसके ऑर्डर से या तो इक्वल होगा या तो लेस देन होगा, कभी ग्रेटर देन नहीं होगा। जैसे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो कभी रैंक 3 नहीं आएगी, या तो 2 आएगी या तो 2 से छोटी आएगी। अब जैसे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, या तो 3 आए या तो उससे छोटा है, कभी 4 नहीं आएगी। और 4 क्रॉस 4 में कभी रैंक 5 नहीं आती है। ये ध्यान रखना है। तो अब हम माइनर के बारे में बताएंगे। माइनर, हर ऑर्डर की माइनर बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इरेज कर देते हैं। तो पहला मेथड है फाइंडिंग द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। फाइंडिंग द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाई नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट मेथड। इसके बाद एक्लान फॉर्म हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म से कैसे फाइंड होता है, तो सबसे पहले हम माइनर पे डिस्कस करेंगे। देखो, नॉर्मल फॉर्म में आई आर होता है, आई आर 0 होता है, आई आर 0 ऐसे भी हो सकता है, आई आर 0 0 0 0। आई आर क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो जानते हो। मीन्स इस टाइप का भी आ सकता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 कर दें। इसमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की माइनर एग्जिस्ट करेगी। देखो,
नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 एंड 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की माइनर एग्जिस्ट करेगी, आइडेंटिटी होना चाहिए। और जैसे 4 क्रॉस 4 में 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 इस टाइप का है 4 क्रॉस 4 का। जैसे ये माइनर इसमें 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की माइनर एग्जिस्ट कर रही है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की माइनर एग्जिस्ट कर रही है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है 3। एक जो रो कंप्लीटली जीरो उसको नॉन जीरो में काउंट नहीं करते हैं। तो रैंक जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म बनाने के बाद काउंट कर लेना कितनी रो जीरो नहीं है, वही हमारा क्या होता है, रैंक होता है। तो अब इसके वर्किंग मेथड पे आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इरेज कर देते हैं। वर्किंग मेथड, वर्किंग मेथड फॉर फाइंडिंग द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म। देखो बहुत सिंपल सा मेथड है, ध्यान से देखना, आसानी से नॉर्मल फॉर्म बना सकते हो। तो एक हम 4 क्रॉस 4, जनरली क्या होता है 4 क्रॉस 4 तक ही आता है, तो एक हम 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं, उसी में हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कोई जनरल मैट्रिक्स ए है, A1 B1 C1 D1, A2 B2 C2 D2, A3 B3 C3 D3, A4 B4 C4 D4, ठीक, D4। तो इसको हमको नॉर्मल फॉर्म से कैसे नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे, नॉर्मल फॉर्म से रैंक कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका वर्किंग मेथड हम बताते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट बी मेक फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट A1 इज 1 इफ इट इज ए नॉट गिवन। अगर A1 1 नहीं दिया गया है तो इसको हम 1 बनाते हैं, पहला स्टेप। और इसके 3 तरीके हो सकते हैं, या तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में देखना, यहाँ कहीं इंटरचेंज करके यहाँ कहीं 1 है तो इंटरचेंज करके यहाँ 1 ला दें, या कहीं सब्ट्रैक्ट करके आ जाए, सब्ट्रैक्ट करके आ जाए। अब किसी से ना आए तो इसी एलिमेंट से डिवाइड कर दो तो B1 आ जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है कि फर्स्ट बी में फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट A1 is a 1 if it is a not given, if it is a not given, A1 आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, all the element of first column, all the element of first column make be 0 using, make 0 using ERT। ERT means elementary row transformation, ERT means elementary row transformation। कॉलम में रो ट्रांसफॉर्मेशन और रो में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये ध्यान रखना है। तो पहला स्टेप हो गया, फर्स्ट बी में फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट A1 इज ए 1 इफ इट इज ए नॉट गिवन। अगर नहीं दिया है तो A1 को 1 बनाते हैं, चेक कर लेते हैं कहीं 1 दिया हो तो इंटरचेंज कर दें, या तो कहीं सब्ट्रैक्ट होके 1 आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, अगर नहीं आ पा रहा है तो इसी एलिमेंट से डिवाइड कर देते हैं। फिर सेकंड स्टेप ये है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम मेक बी 0 यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम में रो ट्रांसफॉर्मेशन और रो में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेप थर्ड लिखना। इसके बाद हम रो के एलिमेंट 0 करेंगे, बी मेक 0 यूजिंग
एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ईसीटी लगा के हम इस एलिमेंट को 0 कर लेते हैं, तो इस फॉर्म में आ जाएगा, 1 0 0 0 0 0 0। यहां जनरल मैट्रिक्स वही लिख दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में जो आएगा वहां चेंज रहेगा न्यूमेरिकल। 3 स्टेप तक हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में यही प्रोसेस को रिपीट करते हैं। फिर बी में नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट b2 इज 1 इफ इट इज नॉट गिवन। अगर पहले से 1 आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको 1 बनाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम मेक बी 0 यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट स्टेप, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो मेक बी 0 यूजिंग ईसीटी एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो यही स्टेप हम रिपीट कर देंगे तो नॉर्मल फॉर्म बन जाएगा यूजिंग ईसीटी। कॉलम में रो ट्रांसफॉर्मेशन और रो में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये ध्यान रखना। तो 2 स्टेप हो गया, तो इस फॉर्म में आ जाएगा, देखो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। यहां हम वही एलिमेंट लिख दे रहे हैं, यहां 0 आ जाएगा, 0 0। यहां यही एलिमेंट लिख दे रहे हैं। फिर क्या करेंगे, यही प्रोसेस रिपीट करना है। नेक्स्ट बी मेक नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट C3 मेक बी 0 इफ इट इज नॉट गिवन। फिर C4 को 0 करेंगे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। D3 को 0 करेंगे, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। मीन्स यही एक लाइन लिख देना कि रिपीटिंग दिस प्रोसेस we get the normal form। नॉर्मल फॉर्म आ गया, कैसे रैंक फाइंड करोगे? नॉर्मल फॉर्म आ गया तो कैसे रैंक फाइंड करोगे? रैंक नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन नॉर्मल फॉर्म। आज इस लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे। अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आए कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।